बोले आनंद कंद भगवान की। परमात्मा अकेला था। उसने विचार किया कि एक सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। तो अकेला हो, जो कुछ करना है उसी को करना पड़ेगा। तो एक संकल्प बना, एको अहम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं, क्योंकि पैदा स्वयं से ही करना पड़ेगा, बनाना भी स्वयं है, बनना भी स्वयं है। कहते प्रकृति का निर्माण हुआ, सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। परमात्मा ने जल ही जल था, चूंकि धरती पर इस संसार में, तो जल में घर बनाया। उस परमात्मा ने जल में घर बनाया, तो जल को संस्कृत में कहते हैं नार, और घर को कहते हैं अयन। तो नार धन अयन बराबर नारायण। तो परमात्मा का जो नामकरण बना नारायण शब्द से, नामकरण नारायण हुआ। नाभ से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया, तो कहते हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। तो जहां तक देखें जल ही जल दिखाई पड़े। विचार करने लगे, मुझे बनाने वाला कौन है, मैं कहां से आया हूं। तो कुछ समझ में नहीं आया, तो सोचा इसी कमल की नाल में चले जाएं तो पता लग जाएगा कि मेरा उद्गम स्थान क्या है। कमल की नाल में ब्रह्मा चले गए। अब बहुत दिन तक ऊपर नीचे जाएं, न ओर का पता लगे न छोर का पता लगे, आदि अंत को जा सुन पावा। इस परमात्मा के आदि अंत का पता ना हो, कैसे कोई पता लगा सकता है। फिर ऊपर आए और बहुत व्याकुल हैं, तो कहते हैं दो वर्ण सुनाई पड़े आकाशवाणी द्वारा, हे ब्रह्मा, अगर तुम्हें यह जानना है तुम कहां से आए हो, तो ता और पा, तप करो, तप करो, तप करो। कहते ब्रह्मा जी ने बहुत दिन तक तपस्या किया, तो भगवान नारायण प्रभु प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा को दर्शन दिया। कहा कि सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा ने कहा, प्रभु तपस्या के द्वारा शक्ति तो अर्जित हो गई, व्यक्ति थोड़ा सा काम कर लेता है तो उसको अहंकार हो जाता है कि मैंने ऐसा किया। तो सृष्टि का इतना बड़ा निर्माण का कार्य करने के बाद कहीं अहंकार न मुझे आ जाए, इसलिए आप कौन हैं, अपने बारे में मुझे बता दीजिए कृपा करके। तो नारायण प्रभु ने जो प्रथम उपदेश ब्रह्मा को दिया 4 श्लोकों में, और इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, कि अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत् सत सत्परम पश्चादहम यदे तच्छ ये शिष्येत सो अस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषनो प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं, चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। एक विचार करने की बात है, जिन 4 श्लोकों की व्याख्या करते हुए वेदव्यास जी ने 18,000 मंत्रों की संहिता बना के रख दिया, इन 4 मंत्रों की व्याख्या कितनी बड़ी हो सकती है। फिलहाल थोड़े में समझ लें। परमात्मा ने कहा सृष्टि के पूर्व में केवल मैं था, न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था। जहां सृष्टि नहीं है वहां भी मैं, और जहां तक सृष्टि दिखाई पड़ती है मैं ही मैं दिखाई पड़ता हूं। इस सृष्टि में बनने वाला भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं, दोनों हम ही हैं। कहते बंधुओं, दुनिया में सबसे पहले मैं था, दुनिया के बनने के बाद भी मैं हूं, और दुनिया का जब विनाश हो जाएगा मैं ही बचूंगा। यह दुनिया 5 तत्वों से बनी है, क्षिति, जल, पावक, गगन और हवा।
चींटी से लेकर आदमी तक इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। और जब आत्मदेव निकल जाते हैं तो पंचतत्व में विलीन हो जाता है। भगवान ने कहा है ब्रह्मा, इसी उपदेश का नाम है भागवत। यही बात समझ में आ जाए तो भागवत समझ में आ जाती है। जो भगवान का हो जाए वो भागवत। भागवत क्या है? जो भगवान का हो जाए वो भागवत। भगवान के भक्त का नाम भागवत, भगवान के निवास का नाम भागवत, और भगवान के उपदेश का नाम भागवत। बोले भागवत भगवान की जय। सुखदेव ने कहा भगवान सिर्फ पवित्र भावना वाले को ही प्राप्त होते हैं। भगवान जाति पाति ऊंच नीच अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करते। वो तो सिर्फ भावना जिसकी बढ़िया होती है उसी के हो जाते हैं। देखिए बंधु, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। भावना माने इसमें भाव हो। अरे हम बाजार में जाते हैं, मिर्चा भी लेना होता है तो पूछते हैं कि भैया मिर्चा का क्या भाव है, आलू का क्या भाव है, गोभी का क्या भाव है। अब भगवान बिना भाव के मिल जाएंगे? जी नहीं। कि भाव बिना बाजार में अब वस्तु मिलत नहीं मोल, बिना भाव हरि ना मिले तो भाव सहित हरि बोल। बिना भाव के भगवान मिलने वाला नहीं है। कैसे? आइए श्रवण करें। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। दुर्योधन की छोड़ी मेवा, दुर्योधन की छोड़ी मेवा, भागे विदुरानी की सेवा, भागे विदुरानी की सेवा। दुर्योधन की छोड़ी मेवा, दुर्योधन की छोड़ी मेवा, भागे विदुरानी की सेवा, भागे विदुरानी की सेवा। श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से हर चीजें दया निभाता, बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। जय हो
प्रहलाद सुदामा मीरा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा, नरसी भगत मिटाई पीरा, नरसी भगत मिटाई पीरा, प्रहलाद सुदामा मीरा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा, नरसी भगत मिटाई पीरा, नरसी भगत मिटाई पीरा। भूल गए मोहन ठकुराई, भूल गए मोहन ठकुराई, बन गए थे दरबान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, राम ने रुचि भोग लगाए, राम ने रुचि भोग लगाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, राम ने रुचि भोग लगाए, राम ने रुचि भोग लगाए। जो ढूंढे उसको मिल जाए, जो ढूंढे उसको मिल जाए, कहते वेद पुराण, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। जो ढूंढे उसको मिल जाए, कहते वेद पुराण, बिना भाव के भगवान मिलने वाला नहीं है। सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, भगवान इतना उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, नारद जी ने अपने ब्रह्मा की बड़ी तपस्या किया, तो ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्रदान किया। नारद जी ने हमारे पिता वेदव्यास जी को वही चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। हमारे पिताजी ने 18,000 मंत्रों की संहिता बना के रखी, जिसका नाम भागवत महापुराण है, जो मुझे प्रदान किया, और वही भागवत उपदेश में तुम्हें बताने आया हुआ हूँ। बोले भागवत भगवान की जय हो।